यार जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दे आर मोर लाइक स्पिनर्स। वो स्पिन करते हैं और वो सिचुएशंस बताते हैं। तो ऐसी बात मैं जो उन्होंने मेरे बात की है मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की सियासत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यस, आपको जो पेस अटैक है वो चेंज करना पड़ेगा, टीम चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। कोई आपको जो है माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने पड़ेंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है प्रेशर जो है वो बनाया जा सके। सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, ये मायूसी का एक तासुर दिया जा रहा है, आई डू नॉट एग्री विद इट एंड आई स्टिल बिलीव दैट कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं, वो शर्त है कि उन ऑप्शंस के ऊपर संजीदगी से गौर किया देखिए जाए। फैसल साहब, ये आपका और इस्तेहकाक है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आप एज फार एज पॉलिटिकल अलाइंसेज आर कंसर्न, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है वो हाथ मिलाने की बहुत बात होती रही कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस होना चाहिए ऑपोजिशन की पार्टीज में। लेकिन केपी के फ्रंट पे अभी जो कुछ हुआ है, जो नंबर गेम और गेम तो जो जोड़ तोड़ हो रहा है, उसमें आज शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि मौलाना की जरूरत हमें कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत इज्जत थी लेकिन अब वो इज्जत नहीं रही, अब कोई जरूरत नहीं मौलाना की। तो क्या इस लबो लहजे के साथ ग्रैंड अलाइंसेज बनते हैं? नहीं, वकास अकरम शेख तो बेसिकली अली अमीन के स्पोक्स पर्सन है ना, वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन काम है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो अलायंस है इसको वो सबोटाज करें। सो वो डिजाइंड ओपिनियन है, वो एज पर देयर डिजाइन चल रहे हैं। वो उनका पीटीआई की कार्रवाई से ताल्लुक कोई नहीं। तो सर फिर इसका मतलब उनकी तोपों का रुख तो खुद अपनी जमात की तरफ है। फिर ये जो बात वो कर रहे हैं ये तो नहीं, डैमेजिंग है। वो बिल्कुल बिल्कुल वो उन हाथियों की तरफ से हैं जो अपनी फौज को कुचल रहे हैं। तो फिर ये जाहिर है अगली सफ़ों में, अगले मोर्चों में इस वक्त पीटीआई की यही क़यादत है। तो सेवियर कौन होगा सर? फिर कौन, यानी लायबल कहाँ तो से आएगा फिर? तो पीटीआई का हाल जो ये है ये किसकी वजह से? जाहिर है ऐसी क्यादत की वजह से ही है ना। अगर क्यादत संजीदा हो, कोई समझदार हो, तो फिर उसके मुताबिक कर ले। तो फिर फैसल चौधरी साहब, सारे काम छोड़ के फौरी तौर पर यह करना चाहिए कि सबसे पहले तो क़यादत तब्दील करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। क़यादत तो बानी पीटीआई के एतमाद से ही क़यादत है ना सर? बानी पीटीआई को भी अपना री थिंकिंग करनी पड़ेगी ना कि तो ये तो रिवैम्प करनी पड़ेगी ना। इस हिसाब से तो नहीं हो सकता। इस पर लीडरशिप के साथ तो नहीं निकल सकते। हाँ, तहरीक ऐलान के अगर तीनों बहनें अगर लीड करेंगी तो फिर एक मामला बन सकता है। अगर तीनों बहनें ये कहेंगे सियासतदान लीड करें और हम पीछे से सिर्फ मीडिया पे बात करके हर किसी को फिंगर पॉइंटिंग करके कहें कि फलाना एजेंट और फलाना ये और वो नहीं, उस तरह से तहरीक नहीं चलेगी। तो फैसल साहब, तीनों बहनें भी तो सियासी किरदार तो उनका कोई नहीं है ना, और बानी पीटीआई तो खुद कह चुके हैं कि इनका सियासत में कोई रोल नहीं। क्यों फैमिली सियासी इनकी किरदार नहीं है भाई? क्यों सियासी किरदार नहीं सर, है? ये तो बानी पीटीआई लेकिन खुद मीडिया कहते से हैं ना। वो गुफ्तगू करते हैं, ब्रीफ वो करती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो बनाते हैं, बताती हैं कि इस तरह से नहीं है। बिल्कुल उनका सियासी किरदार है, नहीं, उनको लेकिन सियासी लेकिन किरदार सर अदा वो करना पीटीआई चाहिए। की ना तो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, ना कोर कमेटी का हिस्सा है, ना ही कोई डिजाइन, कोई डेजिग्नेटेड कोई ओहदा उनके पास पार्टी के अंदर वो तो मौजूद है। क्यों, नवाज भी नहीं थी, मरियम भी नहीं थे जब उन्होंने चलाया, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी नहीं थी। सो दैट डजंट मैटर। तो पॉलिटिक्स में ओहदे मैटर नहीं करते। बट फैसल चॉइस साहब, आपको नहीं लगता वो जाहिर है वो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में ही हुआ ना ये सब? वो तो उसके अलावा और कोई, यहाँ तो फैसले का इख्तियार खुद पैटर्न इन चीफ के पास है। बानी पीटीआई ये कहते हैं कि वो पैटर्न इन चीफ है, तमाम फैसले वो करेंगे। और अगर बानी पीटीआई ये समझते हैं कि उनकी फैमिली का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, या वो उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो फिर कैसे कोई उनको वो एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल विद इन द बात आपकी पीटीआई? दुरुस्त है, वो तो यही समझते हैं, लेकिन फैमिली का पॉलिटिकल किरदार है। ये अच्छा, कहना कि उनका पॉलिटिकल किरदार नहीं है, आई डू नॉट एग्री विद दैट। तो सर पार्टी के अपने अंदर ही कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पार्टी की कमान से जिनको ओहदे बानी पीटीआई ने दिया वो फैसला करेंगे, कोर कमेटी करेगी तो हम फैसला मानेंगे। अलीमा बीबी, इवन अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल होता है, वो कहते हैं जी बानी पीटीआई कहेंगे तो मानेंगे, अलीमा बीबी का क्या किरदार है? तो बानी पीटीआई से जाकर मुलाकात करें, उनसे मुलाकात रसाई तक तो हो नहीं रही, रहाई की क्या कोशिश करेंगे? देखिए ना, अब तो रसाई के लाने पड़े हुए। रसाई होगी तो आगे रहाई की बात होगी या दूसरी बात होगी। सबसे पहले तो आप राब्ता इस्तेमाल कीजिए ना, राब्ता ही इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आज भी 2-2.5 मील पैदल चल के गया हूँ, वहां पे 3 घंटे बाद खड़ा होकर उन्होंने नहीं मिलने दिया, हम वापस आ गए। तो सर फिर कोई भी तहरीक, जैसे अब अलीमा खान साहबा कह रही है कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी, तो फिर इस कॉल पे लब्बैक कौन कहेगा? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली कहे ना, बाकी फिर लोग उसके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर फैमिली कहे कि हम इस तहरीक को लबैक नहीं करेंगे और हम इसमें तहरीक में शामिल नहीं होंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। ज़ाहिर है लीड भी करना पड़ेगा। जब 26 नवंबर थी तो बुशरा बीबी लीड कर रही थी ना, तो काफी बड़ी तादाद में लोग लेके हैं। तो बहनों का फर्ज है कि वो तहरीक को लीड करें, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह।
तो सर जो 26 नवंबर का नतीजा है वो भी सबके सामने। ये तो फिर आपको रिस्क ले, जब आप तहरीक की बात करते हैं तो ये रिस्क तो अपनी जगह मौजूद है, फिर तो लेने पड़ेंगे। आप ये समझते हैं फैसल चौधरी साहब कि यही ऑप्शन है इस वक्त जो प्रेशर डाल सकता है हुकूमत पे? नहीं, फैसला देखिए, जो पार्टी के फैसला साज है, ये फैमिली है, वो उनके नजदीक यही ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन तो उन्हीं का मैटर करता है ना। मेरा सोचना या ना सोचना, मैं नहीं समझता कि ये वाहिद ऑप्शन है या इस ऑप्शन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे इससे ख्यालात मैं मुतफिक नहीं हूँ, मेरे मुतफरक ख्यालात हैं। लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। आप अपनी राय दे सकते हैं, फैसला तो पार्टी के काबरी नहीं करते। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल माइंड है वो असीरान में भी हैं इस वक्त। वो मियां महमूद रशीद साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, वो शाहमूद कुरैशी साहब हों, वो उमर सरफराज चीमा साहब हों, उन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखा है बानी पीटीआई के नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नाम, और वो ये समझते हैं कि पीटीआई लीडरशिप को हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये काबिल अमल हल नहीं है? बिल्कुल साइड तजवीज़ है और उनकी तरफ से ये तजवीज़ जो आ रही है उसको बिल्कुल करना चाहिए। ओके ज़ीशान, रेहान, आई हैव टू लीव, आई हैव टू जॉइन अनदर शो। जी जी, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर उनकी अपनी कमिटमेंट है, उनको जाना है, लेकिन गुफ्तगू आपने सुनी कि वाज़ेह धड़ेबंदी तो मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब, शेख वकास अकरम साहब, वो कहते हैं कि वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, गंडापुर साहब के स्पोक्स पर्सन है। लगता है ये गंडापुर कैंप कहीं और खड़ा हुआ है, अलीमा बीबी का एक जो कैंप है, जो ग्रुप है, जो सामने आ रहा है वो और खड़ा है, वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। और लगता ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बानी पीटीआई की रिहाई में बुरी तरह फेल हुई है, फ्लॉप हुई है, जिसके बाद फैमिली को अब कूदना पड़ रहा है और तहरीक का ऐलान करना पड़ रहा है। ये अजीब केओस की सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ऐसे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में है। 2/3 मेजॉरिटी नजर आ रही है। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस वक्त जो जुडिशरी का नक्शा है, पर्टिकुलरली जो चीफ जस्टिस की तकर्री है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनकी जुडिशल कमीशन इजलास में उनको मुस्तकिल कर दिया गया है। उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशन है। तो जो कुछ हो रहा है और जो पिक्चर अभी नज़र आ रही है वो तो हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ अक्सर तब्दील हो गई हैं? ऐसी तब्दील होती हुई ग्राउंड रियलिटीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है?